बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन होगा। ऑटोमेटिकली डबल साइड की एंट्री होती रहे डेटा, हम मेन डेटाबेस में एंट्री करें और जो रिसीवेबल है वो रिसीवेबल साइड पे जाए हम और उसका कैश उस साइड पे ऐड हो, और जो पेबल है वो हम मेन डेटाबेस में एंट्री करें, वो अकाउंट जो है पेबल में जाए और वो पेबिल का अमाउंट के साथ लिखा हुआ है पेबिल का अमाउंट। और उसके अलावा ये सब हम किस तरह से चेक करेंगे कि किस कंपनी का कौन कितना रिसीवेबल हुआ, कितना पेबिल है, उसका कैश बैलेंस क्या है। तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम सिलेक्ट करें कंपनी का नाम, तो वो वहां पर रिसीवेबल साइड और पेबिल साइड दोनों उस मेन डेटाबेस के अंदर से अलग लोकेशन पे दिखाएंगे। ये इनका रिसीवेबल अमाउंट है और ये इनका पेबिल अमाउंट है, ट्रांजेक्शंस की गई है और टोटल कितने ट्रांजेक्शन है। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा, ये मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी। इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, इम्प्लीमेंट कौन सी ऑप्शन और कौन से फार्मूलों के साथ, वो आज की इसकी क्लास में सीखने को मिलने वाला है। तो जबरदस्त लाइक भी आने चाहिए आपके भरपूर। इसी तरह से जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले देख ले है क्या और फिर किस तरह से सारा काम होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट मैंने रखा हुआ है बना के। ये टोटल हमने अभी शान फूड्स का सिलेक्ट किया हुआ है रिकॉर्ड, और इधर हम एंट्री कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली सीरियल इंसर्ट होंगे, रिसीवेबल पेबल दोनों दो कैटेगरी है, तो इसका ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो जो भी हमारी एंट्री हो रही है या कस्टमर कंपनी की अमाउंट की, तो हम यहाँ पर एंटर सिर्फ कंपनी का नाम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अभी शान फूड सिलेक्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए मैंने शान फूड्स को कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे इसका सीरियल का फॉर्मूला मैं ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ अकाउंट से मैंने सिलेक्ट करा रिसीवेबल। तो जैसे रिसीवेबल ऐड करा, आप देखें यहाँ पर इनका रिसीवेबल अमाउंट ऐड हो गया, उसकी आईडी इनवाइस 10 और अमाउंट अभी नहीं लिखा, तो रिसीवेबल अमाउंट जो है वो हमारा आ गया इनसे 1000 का, ठीक है जी। तो ये इनका 1000 हो गया और ये इनका पेबल था। अब पहले 2000 बैलेंस था और ये अब 3000 हो गया। अब यहाँ टोटल पेबल ये हुआ है, टोटल रिसीवेबल ये हुआ है, टोटल ट्रांजेक्शन ये हुई है। अब कंपनी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने 2 कंपनियां रखी है, आपकी मल्टीपल कंपनी भी हो सकती है। सिर्फ आप इस ड्रॉप डाउन से कंपनी सिलेक्ट करेंगे, इस रिकॉर्ड के अंदर से रिसीवेबल साइड पे अमाउंट और पेबल साइड पे अमाउंट आ जाएगा और यहाँ बैलेंस आ रहा होगा कि किस कंपनी से भी कितना हमें रिसीव करना है। तो ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट और इसमें जो फॉर्मूले ट्रैक करने के लिए डेटा को यूज किए गए रिसीवेबल में, पेबल में और सारे फंक्शन को अब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें फटाफट। और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी करते हैं। इसकी एक और कॉपी आ जाएगी 1 of 3। और जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर करूंगा। और इधर मैंने एक सोर्स कॉलम भी रखे हैं, यहाँ से मैं इसको अनहाइड कर रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले और कुछ इन कॉलम्स को हेल्प करके हमने इस डाटा को तैयार किया है। तो यहाँ से जो फॉर्मूले यूज किए ये भी मैं सब हटाऊंगा ताकि यहाँ से आपको समझने में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ और अलग अलग फॉर्मूले लगे हुए ताकि समझने में आसानी है कौन सा फॉर्मूला किस लिए यूज किया गया है। फॉर्मूला में पूरा एक साथ कंप्लीट मर्ज करके भी लगाता, लेकिन उसके फिर अक्सर ये रिस्पॉन्स आता है कि कॉन्सेप्ट नहीं आया ये तो इस तरह से अलग अलग लगा के समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर जहाँ जो फॉर्मूले यूज हुए वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तकरीबन फॉर्मूले जहाँ जहाँ यूज हुए थे वो सब मैंने क्लियर कर दिए। रो नंबर कॉलम मैंने दिए, मैं ये भी समझाता हूँ। और यहाँ पे पेमेंट्स टाइप जो है ये हेडिंग्स है, पेबल और रिसीवेबल को देखते हुए या फॉर्मूले में इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो रिसीवेबल में अमाउंट दिखाएगा और पेबल में तो ये भी टैक्स लिखना है। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट सेल में फॉर्मूला यूज किया, इफ कंडीशन C4 रिसीवेबल मैंने कहा बराबर ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक करें 1 अपन। और फिर सेकंड में जाके इसमें हमने ऐड कर दिया प्लस ऊपर वाले में 1, यानी अगर ये ब्लैंक है तो बराबर ब्लैंक बना, तो ऊपर वाले में +1 और नीचे ड्रैग। तो जहां तक डाटा एंट्री करेंगे वहां खुद ब खुद सीरियल इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा वैलिडेशन, जहां आपको ड्रॉप डाउन बनानी है डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे और जो नाम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने ABC कंपनी शान फूड्स, जितनी आपकी कंपनी के नाम है वो लिखकर आप लिस्ट के अंदर सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ड्रॉप डाउन में वो नाम सारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिसीवेबल पेबल में सेम यही किया गया है, इसको ऑल मैंने सिलेक्ट करा और डेटा में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे रिसीवेबल और पेबल के अंदर लिख लिया हमने, अब हमें इसके लिए बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फार्मूला हमें यहाँ लगाना है रॉ के लिए, ठीक है जी। रॉ के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 सीक्वेंस रॉ किया जाए तो रॉस फार्मूला लगाएंगे और रिसीवेबल का फर्स्ट सेल शिफ्ट के साथ C4 में कॉलम दबा रहा हूँ, C4 से C4, फर्स्ट C4 से F4 इंटर। तो अब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, सीक्वेंस में 1 2 3 नंबर आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट
पर इफ कंडीशन यूज करेंगे और इफ के साथ एंड के साथ अब हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे पेबिल। ठीक है जी, F4 क्योंकि यहाँ से ड्रैग होगा तो हमने कहा ये सेल अगर बराबर है इसके, ठीक है जी, और इसको ये सीक्वेंस में ही है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे, कॉमा, और फिर सेकंड लॉजिकल कंडीशन हम कहेंगे ये सेल F, अच्छा ये इसी तरह रहेगा, इसको एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है, कॉमा ये सेल बराबर है इसके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यानी ये दोनों अगर सेम होगा तो फिर यहाँ पे इसका रिटर्न नंबर करें, ब्रैकेट एंड का क्लोज के बाद 1, वरना तो यहाँ पे करते हैं ब्लैंक और ब्रैकेट करते हैं क्लोज, एंटर। अब ये और ये इसको मिलेंगे, मैच होंगे तो यहाँ पर आएगा अमाउंट, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, ड्रैग करने से पहले ये सेल बेस भी यहाँ से ड्रैग नहीं होगा तो इसको हमने F4 नहीं करा, E4 सेल, सही है, ये भी F4 होगा। और अब हम ड्रैग करेंगे तो वो जहाँ मिलेगा सेम उसको वहाँ पे नंबर रिटर्न करेगा, वरना तो ब्लैंक कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पेबिल की ट्रांजेक्शन होंगी इस कंपनी की, ABC कंपनी की 2 पेबिल की ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पर आ रही है हमारे पास। ऐसी अगर मैं इसकी नई एंट्री करता हूँ ABC कंपनी की पेबिल अमाउंट की, तो यहाँ पर वो नंबर रिटर्न करेगा कौन सी रो नंबर में पेबिल का अमाउंट है। इस पेबिल, कितना पेबिल हो गया इनका, 10,000 आ गया, 11 पे रिकॉर्ड का आ रहा है, ठीक है जी। 5 पे जहाँ जहाँ होगा वो उनका नंबर रिटर्न करेगा। अब इस ट्रैक में हमें ये ब्लैंक को ख़त्म करके यहाँ पे नंबर लाना है, लेकिन ये हेल्पर 1 कॉलम जो है वो एक सेपरेशन अलग के लिए यूज़ कर रहे हैं और H2 हेल्पर कॉलम जो है वो सेपरेशन अलग के लिए यूज़ कर रहे हैं। H2 जो होगा वो हमारा पेबिल रिसीवेबल और H1 जो होगा वो पेबिल के लिए होगा। तो H2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट कॉलम में हमें दिखाना है, पेबिल को अलग और रिसीवेबल को अलग, तो इसलिए H1 हेल्पर 1 और H2 हेल्पर 2, तो ये पेबिल और ये हो गया हमारा रिसीवेबल। तो इसकी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, Ctrl+C टैब, नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, Ctrl+V पेस्ट और डबल क्लिक करके यहाँ पर ये E8 वाला सेल जो हो जाएगा वो रिसीवेबल सिलेक्ट हो जाएगा, F4, बाकी ये चीज़ें इसी तरह से सेम रहेंगी और एंटर और ड्रैग। तो जहाँ पे रिसीवेबल होगा वहाँ 1 और 2 और 3 खुद ब खुद इस तरह से एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिएगा ताकि लिखी भी आ जाए वैल्यू। अब जहाँ पर इसको मिल रहा है वो नंबर, उसका आपको 1 2 3 रिटर्न दे रहा है, 3 पे
अब इस कॉलम नंबर को जो मैंने लिखा है ये समझने की बात आ जाती है। अब देखें यहाँ पर 1 जो कॉलम है वो आईडी है, यानी यहाँ पे जो मैंने कॉलम नंबर में मैनुअल ना लिखना पड़े तो इसलिए मैंने 1 लिखा है सीरियल का, और 2 नहीं लिखा। 2 क्योंकि यहाँ पे कंपनी नेम सिलेक्ट तो हमें पता चल जाएगा एबीसी कंपनी के रिकॉर्ड है, वरना अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये सारे एबीसी कंपनी के रिपीट नाम एबीसी आ जाएंगे। तो इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हुए कंपनी यहाँ से हमें पता चल जाएगी, और वो जो उसकी पेमेंट रिसीवेबल है वो, और जो उसकी पेमेंट पेबल है वो। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा इस तरह से ना, तो ये हमें देखना है। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर 1 आईडी और 2 नहीं लिखा क्योंकि नाम ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में होगा। 3 जो है वो हमारे पास अमाउंट है, यहाँ पर इसका पेमेंट रिसीवेबल या फिर पेबल का, और उसके बाद चौथा कॉलम जो है वो इस डेटा का हमारा अमाउंट का है। तो इसलिए मैंने कॉलम 4, और फिर यहाँ पे पेबल के अंदर से हमें पेबल लिखा हुआ चाहिए, तो कॉलम 3 और 4 अमाउंट के सेपरेट दोनों दिखाना है, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल इंडेक्स, और यहाँ इंडेक्स से पहले इफ एरर लगा लें ताकि एक्स्ट्रा ड्रैग हो तो एरर नहीं आए। और यहाँ से आप इंडेक्स की जगह पर जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है आपका ऑल आईडी वाला वो सिलेक्ट करें एंटायर, और इसको कर दें F4 कॉमा। अब यहाँ पे रॉ नंबर के लिए यहाँ पर हमें रिसीवेबल चाहिए, तो रिसीवेबल की ये वाली H2 हेल्पर कॉलम जो है इसको बगैर ब्लैंक के जो हमने स्ट्राइक करा था नंबर्स को, इस सेल को क्लिक करेंगे। अब ये डाउन ड्रैग नहीं हो, यानी कॉलम वाइज ड्रैग नहीं हो लेकिन डाउन ड्रैग हो जाए, तो इसको हम करेंगे 3 दफा F4 कॉलम वाइज एब्सोल्यूट इस सेल को, ताकि ये इधर जब हम राइट फिल करें तो ये कॉलम यहाँ से नहीं जाए लेकिन इस तरह से ड्रैग हो जाए। और फिर कॉमा के बाद कॉलम नंबर जो मैंने मैनुअल लिखा है वो इसका इसलिए लिखा था ताकि हमें यहाँ पे हर कॉलम में अलग अलग जाके मैनुअल ना देना पड़े। जब ड्रैग करेंगे तो 3 और 4, तो इसको हमें रो वाइज फिक्स करना है 2 दफा F4, ताकि ये इस तरह नीचे ड्रैग नहीं हो लेकिन राइट की तरफ ड्रैग हो जाए। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, और फिर अब इसको मैं यहाँ तक 3 तक ड्रैग करूंगा। 3 के बाद पेबल के लिए अलग लगेगा क्योंकि उसमें ये वाला सेल सेलेक्ट होगा। तो पहले इसको एंटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अच्छा इफ एरर की कंडीशन नहीं दी, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस, यहाँ आ गया इंटर। आईडी 1 पे जो है वो हमारा रिसीवेबल मौजूद है इस कंपनी का एबीसी का, तो 1 नंबर रिटर्न हो गया। ड्रैग करेंगे तो जो ये नंबर है वो रिटर्न होंगे डाउन ड्रैग करने से, 1386 हो गया। अब इसको 3 तक ड्रैग करेंगे क्योंकि पेबल के लिए अलग लगेगी कंडीशन, ये सेल क्लिक होगा तो यहाँ राइट कर देंगे हम फिल पेमेंट्स के लिए और अमाउंट के लिए। अच्छा, एक इसमें मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो सिलेक्शन हमने बनाई हुई है ये सिलेक्शन पूरे डेटा की होगी जब भी ड्रैग होगा। तो यहाँ इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद जो होगा इस डाटा को आपको सिलेक्ट करना है, एंटायर एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें, भले जहाँ तक बाद में एंट्री डेटा हो सकती है ताकि वो उसमें ऐड हो जाए। तो इसको इस तरह सेलेक्ट करके अब F4 कर दें, और बस ये फॉर्मूला अब लगेगा एंटर, और अब इसको डाउन ड्रैग कर लें जहाँ तक आपकी डाटा एंट्री हो सकती है, डाटा ऐड हो सकता है इसमें। कंट्रोल D4 डाउन, और राइट सिलेक्ट शिफ्ट राइट एरो से, और कंट्रोल R4 राइट। सही है जी, इस तरह से आएगा ये सारे रिसीवेबल वाले जो हैं अमाउंट इस कंपनी के वो आ गए। अब मुझे शान फूड्स के देखने हैं तो इसके 598, बल्कि पहले ये देख लेते हैं शान फूड्स के रिसीवेबल क्या है। 410 पर है रिसीवेबल, यहाँ पर देख लें 410 शान फूड के रिसीवेबल है। तो ये अकाउंट इस तरह से इनका आ गया। अब मुझे जो भी कंपनी का देखना होगा, मैंने बताया मल्टीपल कंपनी के रिकॉर्ड, अब सिर्फ डेटा एंट्री करें इस तरह से आप रिसीवेबल साइड पे रिसीवेबल, पेबल साइड पे पेबल देख सकते हैं। अब मैंने एबीसी कंपनी करी और फिर यहाँ से रिसीवेबल हो गया। यही फॉर्मूला सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक फार्मूला बार में कंट्रोल C, और यहाँ पर आके कंट्रोल V। सिर्फ एक सेल का यहाँ पर फर्क करना है, यहाँ पे जो आएगा वो सेल आ जाएगा हमारा I4 की जगह J4 पेबल के लिए, और इसको भी कॉलम वाइज एब्सोल्यूट 3 दफा F4, और यहाँ पर ये जो हेडिंग आ रही है 1 आईडी वाली, इसको हम सिलेक्ट
लेकिन मैंने अलग अलग बताया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि हर एक फार्मूले का इंडिविजुअल काम समझ में आ जाए, किस तरह से कौन सा काम फार्मूला फंक्शन यूज किया गया है और उसका क्या काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाटा हमें मिल रहा है। तो ये अब हमारा काम हो गया, इसको रखने की जरूरत दिखाने की नहीं है। जब ये आपने सोर्स यूज कर लिए, इसका सारा काम खत्म हो गया, राइट क्लिक करें, यहाँ से हाइड करें इसको डेटा को, ताकि शीट ज़्यादा बड़ी ना बने। और फिर यहाँ से इन हेडिंग्स को भी शो करने की जरूरत नहीं, इसको यूज़ किया हमने यहाँ हेल्परों में, हेल्पर कॉलमों में, तो इसको वाइट कर दें। सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो ही इस तरह से नज़र आना चाहिए। बाकी ये जो नंबर आ रहे हैं ये भी हमने अपने लिए रखे थे, ताकि हमारा काम हो जाए, इसमें मैनुअल हमें नहीं लिखना पड़े। तो ये है पूरा सुथरा काम, साफ सुथरा, यानी जैसे सॉफ्टवेयर होता है बैक हैंड पे क्या हुआ हुआ हमें नहीं पता, हम सिर्फ फ्रंट व्यू पे काम कर रहे हैं, तो बाकी सारा डेटा हमारा ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो ये मैंने उस तरह से एक्सप्लेन किया है। अब भी ना लाइक करने की कोई वजह बनती नहीं है, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज आपके साथ शेयर की गई है, तो अपने दोस्तों को भी इस नॉलेज से आगे करें, उनकी भी इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ हो और उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। तो सोशल मीडिया पे लाजमी इस वीडियो को शेयर करें, जो फर्स्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। तो अकाउंट से रिलेटेड फिर और वीडियो भी अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह इसी चैनल से। तो अब देखें यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करा शान फूड्स। अब शान फूड्स का 410 के ऊपर जो है वो रिसीवेबल है, ये आ गया शान फूड। लास्ट में कुछ फॉर्मूले हैं वो क्लियर कर लेता हूँ। अब बात आ जाती है यहाँ पर कैश बैलेंस देखने की। तो कैश बैलेंस देखने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे बैलेंस अमाउंट में सम इफ ऑल एंटायर, यहाँ रो के पास से सिलेक्ट कर लें इसको, या फिर हेडिंग के पास से जहाँ से स्टार्ट है इसको, जहाँ एंड तक करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इस सेल को करना है हमें F4, या इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और फिर F4 के बाद कॉमा लगाएं, और कॉमा के बाद यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सेल आ रहा है रिसीवेबल का, ये क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएं, और फिर इसका अमाउंट चाहिए इसको भी सिलेक्ट करें ऑल, और F4, और इसके अंदर से माइनस कर दें सम इफ, और यहाँ से पेबिल को करना है तो पेबिल का ऑल एंटायर सिलेक्ट F4 कॉमा, फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो ये पेबिल सेल है, और फिर कॉमा जो अमाउंट आ रहा है, फिर इसको ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको भी F4 कर देंगे, और फिर यहाँ इसका ब्रैकेट क्लोज। तो जितनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, जैसे यहाँ पर रिसीवेबल था इनका 20 और 21, और 12,000 पे की है उन्होंने, 6,018 तो 3,000 बैलेंस है, कैश बैलेंस आ गया। अब टोटल रिसीवेबल कितनी हुई है, ट्रांजेक्शन टोटल पेबल कितनी हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई है इस कंपनी की, तो ये सारे ईच रिकॉर्ड को हमें देखना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखने के लिए कंपनी की काउंट इफ के साथ जो है ये यहाँ पर ऑल एंटायर सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ क्योंकि बाद में भी डेटा एंट्री हो सकती है तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंटायर कॉलम को, और क्राइटेरिया आ जाएगा यहाँ पर ये, यानी इस कॉलम में इस कंपनी को देखकर बताएं क्या है। तो इसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टोटल 4 है। अब टोटल रिसीवेबल कितनी है और पेबल कितनी है, तो इसके लिए हम कंडीशन देंगे काउंट इफ। यहाँ पर इफ लगा है, यहाँ पर इफ्स लगेगा, इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे ऑल एंटायर सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग्स F4 कॉमा, और फिर इस कंपनी में इस रिकॉर्ड को देखना है, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, रिसीवेबल में जाएं, ऑल एंटायर रिसीवेबल, और फिर कॉमा क्या देखना है, तो हमने इसके अंदर टोटल रिसीवेबल देखना है, फर्स्ट सेल क्राइटेरिया में रिसीवेबल, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल रिसीवेबल 2 है। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लें, कंट्रोल C डबल क्लिक करके फार्मूला बार से, और यहाँ पर आ जाए कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा C4 की जगह वो रिसीवेबल है उसमें लिखा हुआ, तो हमने इसलिए रिसीवेबल के लिए रिसीवेबल क्लिक करा, यहाँ पर हम करेंगे पेबल, तो यहाँ पर पेबल का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस कंपनी को हमने चेंज करा, ABC कंपनी की टोटल ट्रांजेक्शन 7 है, 4 जो है रिसीवेबल है और 3 जो है पेबल है, ये यहाँ पे सारे डिटेल आ रही है इसकी, और ये इनका बैलेंस है। सही है जी। अब इसके अंदर अगर मैं और एंट्री मजीद करता हूँ, यानी ABC कंपनी को मैंने ट्रैक करा यहाँ से कंट्रोल D, और इनका रिसीवेबल या पेबल बढ़ा दिया मैंने, रिसीवेबल इनका करना है और हमें 5,000। ठीक है जी। ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर नंबर ऐड हो गया, इनवाइस किस नंबर पर एंट्री हुई है, क्या रिसीवेबल है और ये अमाउंट, और ये इनका पेबल होगा अगर जैसे इस कंपनी का, फिर मुझे मेरे पास पेबल हो गया कंट्रोल D। अभी 3 है यहाँ पे 5, 9, 11, जैसे मैं पेबल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए 13 पे एंट्री आ रही है, अमाउंट ऐड करूँगा मैं, क्या एंट्री आई है यहाँ पे 10,000 उन्होंने पे कर दिया कंपनी ने।
बस हो गया, कुछ नहीं करना, लाइक करना है इस वीडियो को भरपूर और प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन क्यूरियस के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।